आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल था, तो मैं आपको बताता हूं कि क्यों आखिरकार इंडियन स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जा रहे हैं। अभी राज्यसभा में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, 12 लाख के करीब, 11.3 लाख प्रिसाइसली, इतने बच्चे अभी बाहर पढ़ रहे हैं। और इस साल 2022 में अभी और स्टूडेंट्स बाहर जाएंगे पढ़ने। तो जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो बाहर ही जा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है और हम क्या कर सकते हैं? इंडियन कॉलेजेस को छोड़ के पेरेंट्स लोन लेने को तैयार हैं, लाखों रुपए लोन, क्योंकि बाहर के कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा होती है। $30 बिलियन के आसपास टोटल जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना, इतना खर्चा है, बहुत ज्यादा। और अभी जैसे भारत सरकार ने $2 बिलियन, मतलब वही 12,000 करोड़ के करीब उन्होंने इन्वेस्ट किया कि 8 IITs, नए IITs बनाए जाएंगे। लेकिन क्या ये सही है? सिर्फ IITs बनाने से काम हो जाएगा? हमारी यूनिवर्सिटी टॉप 100, टॉप 200 में नहीं रहती है। तो इसका रीजन क्या है, क्यों इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहला रीजन जो है वो है ब्रांडिंग। देखिए, एक माइक्रोमैक्स के फोन की आज कोई वैल्यू नहीं है, वही एक एप्पल के फोन की बहुत वैल्यू, भले ही सब सेम हो। ये ब्रांडिंग है। अमेरिका, यूके के कॉलेजेस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ओहो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सबकी ब्रांडिंग जबरदस्त है। ऑस्ट्रेलिया का एक 3rd क्लास कॉलेज भी ऐसी ब्रांडिंग करेगा कि आपको मजा आ जाएगी। इंडियन कॉलेजेस इसमें बहुत पीछे हैं। दूसरा, क्वालिटी। देखिए, इट्स नॉट अबाउट ब्रांडिंग। हमारे कॉलेजेस में क्वालिटी है ही नहीं। सब कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूं, IITs को छोड़ दें, बाकी ज्यादातर कॉलेजेस अगर आप देखोगे तो उसमें उतनी क्वालिटी नहीं है। कहीं टीचर्स नहीं है। एक कॉलेज है, पहले तो जैसे क्या था ना कि अभी 6-7 साल पहले, तो ऐसा 6-7 साल क्या, 10 साल पहले जब मैंने अपना 12th किया था 2011 में, तो क्या था कि इंजीनियरिंग कॉलेज गली गली में खुले हुए थे, कहीं पे टीचर नहीं। मेरा दोस्त जिस कॉलेज में पढ़ता था उसमें लैब नहीं थी, बन रही थी। आप विश्वास कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का लड़का, उसमें लैब नहीं थी, उनको प्रैक्टिकल करने कहीं और जाना पड़ता था, कभी कभी तो करते ही नहीं थे। तो ये जो क्वालिटी है, देखिए, आपको क्वालिटी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, आपको क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं करना है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन ज्यादा है और एजुकेशन सेक्टर सबसे बूमिंग सेक्टर है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर हमारे यहां क्वालिटी, कुछ ही इंस्टीट्यूशंस, IITs हो गए, IIM हो गए, होता क्या है ना कि बच्चों को लगता है कि बस इन्हीं में ही एडमिशन हो गया तो हमारा काम बन गया। ऐसा नहीं है। भारत में ऐसे और भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। देखिए, कॉलेज डज इफेक्टिव, ऐसा नहीं है, बट अल्टीमेटली आपकी मेहनत और आपकी स्किल पे सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आप बहुत बढ़िया हैं, आप मेहनत करने को तैयार, आपको समझदारी है और आपके अंदर पैशन है, तो यकीन मानिए, आप गांव से भी पढ़े हो ना, तो आप बहुत ऊपर जाओगे। आप APJ अब्दुल कलाम को देख लीजिए, K7 को देख लीजिए, इसरो के डायरेक्टर, कितने लोग हैं भाई, ऐसे मैं कितने एग्जांपल्स दे दूं। द्रौपदी मुर्मू को देख लीजिए, ये सब छोटी ही जगह से पढ़ के उठे हैं। यकीनन आपको वो एक्सपोजर चाहिए होता है, लेकिन वो एक्सपोजर आपको किसी भी बड़े स्कूल में मिल जाएगा। अब जैसे सेंट स्टीफेंस हो गया, जैसे ग्रेजुएशन सेंट स्टीफेंस हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे, किरोड़ीमल कॉलेज हो गया और द हिंदू कॉलेज हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉलेज है। जैसे लखनऊ में लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया। इन कुछ को छोड़ दें, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU, तो भारत में कहीं ना कहीं ऐसे इंस्टीट्यूशंस की कमी है जहां पे क्वालिटी नहीं है। तो इसीलिए हमको इस पे फोकस करना चाहिए। तीसरा, वही एक टैग जो लग जाता है ना, फॉरेन रिटर्न का, अरे भैया फॉरेन से पढ़ के आया है, बाहर से पढ़ के आया है, तो मजा आ जाएगी। तो मतलब इसमें तो कुछ ऐसे गुण होंगे कि कमाल। तो ये जो स्टीरियोटाइप बैठा हुआ है पेरेंट्स के दिमाग में, एक ये भी बहुत बड़ी वजह है। अगला, जॉब अपॉर्चुनिटीज। देखिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज, देखिए, इंसान पढ़ता क्यों है भाई? जाहिर सी बात है, पैसे कमाने के लिए। देखिए, मनी, फेम, नॉलेज, ये 3 सबके एम होते हैं। जिसको पैसा है और जिसको फेम है, जिसको नॉलेज, यही 3 चीजें ही लोग क्रेव करते हैं। तो लोग पैसे के लिए ही पढ़ते हैं, ठीक है, कि अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छी फेम मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, इज्जत मिलेगी समाज में,
है ना, हमारी भी लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया होगी, नॉलेज हम गेन करेंगे। क्यों? तो यही 3 चीजें हैं मेन। तो अब ये अगर हम बात करते हैं ना, तो ये लगता है कि बाहर वाले कॉलेजेस में ज्यादा मिलेगी, जो कि सच है। अगर आप बाहर, जैसे आप यूके में पढ़ रहे हो, अमेरिका में पढ़ रहे हो, तो वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। भाई अमेरिका में बहुत सारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी एमएनसीज है। जैसे भारत में क्या है, भारत में अगर बात करते हैं तो भारत के जो ग्रेजुएशन करके निकल रहा है, जो इंजीनियरिंग करके निकल रहा है, जो एमबीए करके निकल रहा है, वो क्या कहता है, हम एमएनसी में काम करना है। तो आप सीधा अमेरिका में ही जाके पढ़ाई कर लो, वहां पे आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। फिर उसके बाद जो है ना, एक ये भी रहता है कि अमेरिका, लोगों को लगता है कि अमेरिका में लाइफस्टाइल, यूरोप में लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया होती है। काफी हद तक ठीक भी है ये, ठीक है कि वहां पे बहुत डिसिप्लिन है, रूल ऑनेस्टी है, बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा ना कि आप भारत में देखो ना, आप साउथ में देखो जाके, मजा आ जाएगी आपको। जो आईटी है, नोएडा में देखो आप, तो देखिए वो यहां पे भी है, लेकिन ये भी रहता है कि भाई देखो अमेरिका में ही सेटल हो जाते हैं, यूरोप में ही सेटल हो जाते हैं। तभी आप देखो कि अमेरिका में बहुत सारे इंडियंस हैं, बहुत सारे इंडियंस हैं जो एमएनसीज में काम कर रहे हैं। तो भारत को ये करना पड़ेगा। अब देखिए इन सब में अगर आप देखो तो यहां पे इंडिया को क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा। ऑथर ये कहता है कि क्वालिटी पे फोकस करें, कम कॉलेज बनाए लेकिन बढ़िया बनाए, ब्रांडिंग पे फोकस करना पड़ेगा। इन कॉलेजेस की बहुत शानदार तरीके से ब्रांडिंग होनी चाहिए। हमको अपने टैलेंट को रोकना है। क्या आपको पता है, अभी मैंने ये 1 साल पहले कुछ रिपोर्ट आई थी कि भारत की जो क्रीमी लेयर है ना, क्रीमी लेयर, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जो 95% 90%, वो सब अमेरिका भाग रहे हैं, अमेरिका भाग रहे हैं, यूरोप भाग रहे हैं, सब वहां पे सेटल हो रहे जाके और वहां की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। हमको उनको रोकना है क्योंकि वो टैलेंट है हमारा। आईआईटीएन से जो है वो बाहर जा रहे हैं, आईएम से एमबीए किए वो बाहर जा रहे हैं। भारत में बड़ी, देखिए अब तो स्टार्टअप कल्चर भारत में आया है, तो बहुत सारे लोग अब भारत में रुक रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप यूनिकॉर्न आ रहे हैं। सरकार को भी ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। इसमें मेन कल्प्रिट जो है ना, कहीं ना कहीं यहां पे सरकार की गलती है, कॉलेजेस की गलती है, आपके हाथ में है उनको रोकना, ठीक है। तो ये चीज है। देन उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जाए इंडिया के कॉलेजेस में, इंडिया के कॉलेजेस में जितना हो सके। फिर एक और यहां पे सजेशन दिया गया है कि जैसे जो फॉरेन कॉलेजेस है, जैसे ऑक्सफोर्ड की एक ब्रांच यहां खोल दो, कैम्ब्रिज की एक ब्रांच यहां खोल दो। अब देखिए इससे क्या होगा ना, इससे भैया भारत के लड़के भारत में ही रहेंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे। एक बार वो बाहर चले गए फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो वहीं के हो जाएंगे। हमको उनको यहीं पे ही रोकना है। तो ऐसे जैसे अभी आया था ना प्रपोजल कि भैया कैम्ब्रिज, किसने, कोई यूनिवर्सिटी थी बाहर की, बड़ी हार्वर्ड थी, पता नहीं कौन थी, चेक करिएगा, कि उसने प्रपोजल दिया था कि हम भारत में ही कैंपस खोलना चाहते हैं। तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो है अगर ये कर ले तो बहुत बढ़िया है। तो ये कुछ सजेशंस हैं और ये रीजंस हैं कि क्यों आखिरकार इंडियन स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टाइम मैनेजमेंट का जो हमारा कोर्स है, टाइम मैनेजमेंट का हमारे कोर्स की आज लास्ट डेट है, ठीक है। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। 7007544717 ये नंबर है। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, आपको एक रिसीट मिली होगी, उसको व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, आपको लिंक दिया जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। ओके, बिना रिसीट के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं दिया जाएगा। तो हमारे टाइम मैनेजमेंट की आज रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी, तो फटाक से अवेल करें। और 12 बजे दोपहर में, अभी दोपहर में 12 बजे मैं आ रहा हूं तसव्वुर सर के साथ, 1 घंटे में ही हम बात करेंगे। जो मैग्रॉ हेल्थ ने शानदार 2 किताबें लॉन्च की हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। थैंक यू सो मच।